देख लिया ना, वो अच्छा नहीं है ना। हम्म। टैक्स ही इतना है यहाँ, हम्म। जितना कमाओगे रेंट में, लिविंग एक्सपेंस में और खाने पीने में, बाकी क्या बचा। बाकी टैक्स ले लेंगे तुम्हारे से। हम्म। ला मतलब मंथली सैलरी ऐसे जाएगी, बस आने का पता चलेगा, जाने का नहीं चलने का। हम्म। तो तुम सलाह दे रहे हो कि नहीं आए। हाँ। ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपना जो देखते हैं अपने आप को कम्पीट करने का वो रखते हैं। हाँ, जो जो मतलब पढ़ने वाले हो अच्छा। ठीक ठाक। अच्छा। अगर इंडिया में उन्हें कोई मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी पढ़ने की, हम्म। और वहाँ कुछ बेटर कर सके हुए, तो वो यहाँ से अच्छा है। बट ये कईयों की पर्सनल प्रेफरेंस भी तो होती है ना कि इंडिया में माहौल खराब है इसलिए बाहर आ रहा हूँ। ये सारे बच्चों का पैसा ही कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि मैं मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी सोसाइटी से बाहर निकलूं। इस वही भी होता है ना वही कि नहीं। नहीं, हाँ, वो उस तरीके से अगर मतलब हम्म। कोई भी है, हम्म। अगर उसे बाहर रहना अच्छा लगता है, हम्म। मतलब एक्सपीरियंस करना जैसे मुझे है। हम्म। मुझे नई नई कंट्री में घूमना अब बहुत अगर अच्छा मैं अपनी लगता बात करूं, मैं तो और सीरियसली मैं इसलिए पता क्यों आया था कि मेरे को है। ऐसा लगा कि यार इंडिया में शायद पैसे ज्यादा हैं, बी ऑनेस्ट विद यू, शायद है ना। पर माहौल जो थोड़ा है ना, मेरे को वो थोड़ा सा नहीं, खराब लग माहौल रहा था अच्छा है यहाँ का, यार। ऐसी बात नहीं है। माहौल की वजह से मैं यहाँ पे आया था कि यार माहौल अच्छा नहीं है हमारे उधर, है ना। ऑनेस्टली कोई वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट चीजें पता है ना, क्राइम हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर हम डेली नई नई चीजें नहीं, सुनते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर, गाँव की भी अगर बात करूँ मैं अपने, अभी मैं तुम वो भी थोड़े एक ही गाँव इंटरव्यू से से। पहले तुम तमच्चे बच्चे की बात कर रहे थे तो। वो ही तो वहाँ पर मतलब इलेक्शन, एक मेंबर ही का इलेक्शन, जो अगर मैं कोई देख रहा हूँ मेंबर ही, प्रधानी के इलेक्शन में, यार क्या क्या नहीं होता वहाँ पर। तो किसी की वो भी प्रेफरेंस हो सकती है। मैं उनके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि किसी को उस तरीके से आना चाहिए कि नहीं आना नहीं, आ सकता है, पर मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। चाहिए। हम्म। अगर ये सोच के है कि जैसे इंडिया में रहते हैं ऐसे गुजारा हो जाएगा यहाँ, तो भाई चूतिया तुम्हारे से बड़ा कोई नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर हाँ तुम अच्छे बैकग्राउंड से हो, करोड़ों रुपए है तुम्हारे पापा पे, करोड़ों भी यहाँ तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग तो तुम कुछ कर आ सकते हो यहाँ, अगर तुम्हारे में काम करने का जज्बा है। अच्छा। नाइट शिफ्ट लगा सकते हो, बॉस की सुन सकते हो। मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये तो फिर तो आ सकते अपने अर्श हो। भाई नाइट शिफ्ट में तो लगे हैं। कैसा है नाइट शिफ्ट का एक्सपीरियंस? अभी तो गए नहीं, अभी तो परसों जाना है इंटरव्यू पे। सही है वैसे, अच्छा। सब अच्छा है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, इतना अच्छा। खराब भी नहीं है। यहाँ हम्म। आदमी वैसे सीखता भी बहुत कुछ है। हम्म। कहीं भी अगर कोई इंसान घर से बाहर निकलता है, कि वो इंडिया में ही निकले, अगर सिटी भी चेंज कर रहा है ना, तो सीखता जरूर है कुछ ना कुछ। हम्म। और ये तो फिर 100 साल आ गया है कंट्री हमारे देश से, 100 साल तो आ सीखने गया को तो यार भाई। बहुत मिलता है। मजा तो है। मज़ा तो मजा। है यहाँ, ये ऐसी बताओ, बात एक साल में तुमने जितना इंटरटेनमेंट और जो तुमने सीखा है, नॉलेज और एवरीथिंग इंक्लूडेड, इंडिया में सीख पाते हैं अगर कंपेयर टू नहीं, ये? एंटरटेनमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो मेरे पास इंडिया में जाया था। ठीक है। मेरा बहुत बड़ा सर्कल था दोस्तों का, ठीक है। इधर को भी गाड़ी की हैंडल मुड़ गया, उधर ही दोस्त। ठीक है। पर यहाँ सीखा बहुत है, वो इंडिया में नहीं सीख पाऊँगा, एक साल में जो सीखा है हम्म। उसकी कोई लिमिट तो नहीं है, वो अभी तुम्हारी अनलिमिटेड स्टडी सीखा है। कंप्लीट हो गई है, तो तुम्हारा बुरा टाइम था वो तो निकल गया। हम्म। उसमें तो तुमने काट लिया जैसे तैसे पैसे मंगवा के जो तुमने करना। बट अभी जो स्टडी के बाद का पीरियड है, अभी तुम्हारी स्टडी हो गई, अभी तुमने जॉब, हम्म। अभी वर्क परमिट अप्लाई करोगे आई थिंक ना। हाँ। वो भी हम कर ही लेंगे बैठ के। तो अभी क्या एक्सपीरियंस है? अभी जॉब का है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं, अभी तो है। अच्छा, मतलब वर्क परमिट में अपॉर्चुनिटी फुल है। हाँ, वो फुल टाइम अगर तुम्हारे पास है, तो हम्म। फुल टाइम जॉब है, ऐसी बात नहीं। और वैसे भी जॉब है यार, जब तुम यहाँ आ जाते हो तो वो 4-5 महीने ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके उसके बाद। बाद चीज़ें सही होने लगती है। हम्म। आई थिंक 2-3 महीने तब तक है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही। तो तुम्हें 4-5 महीने क्यों लग गए? मुझे वो मैं थोड़ा ऐसा ही है मेरा हिसाब, मैं चीज़ें कल पे छोड़ देता हूँ। अच्छा। हम्म। कुछ ना कुछ तो है, मतलब खुद में ही थोड़ा सा वो है कि ढीलापन की बाद में कर लेंगे, हाँ, ये भी था। इसीलिए नहीं तो। मतलब वो एक होता है ना आदमी, जब अकेला होता है हम्म। तो ट्राई करता है, हम्म। उसे पता है कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन जब बहनचोद कोई तुम्हारा अपना होता है साथ, और तुम उस पर डिपेंड रह गए, हम्म। फिर नहीं तुम कर पाओगे। हम्म। तो उसमें मारा गया है मैं। अच्छा। हाँ, जब ठीक है। डिपेंड रहा मैं 2-3 महीने की, ये करा देगा यार, 2 साल से काम कर रहा है सुबह हम्म। अपने उसमें, हम्म। मैं करा ही देगा यार, ऐसा तो कर ही देते हैं। हम्म। अब मैं ही हूँ, मैं कहीं 2 एक महीने काम किया इसने वहाँ, इसने लगा दी मेरी जॉब वहाँ। हम्म। तो या मैं 2-3 महीने का लाओ में लगवाऊँ, किसकी लगवानी है। हम्म। तो मैं इस तरीके से डिपेंड था कि 2 साल से काम कर रहा है, कहीं ना तो कहीं लगवा देगा। लगवा ही देगा यार उसमें। हम्म। कुछ तो सर्कल हो गई, 2-3 साल से यहाँ रह रहा है। हम्म।
पर वो बात बन नहीं पाई जो सोच रहे थे। हाँ, वो हुआ नहीं। अब वो मतलब सुहेल भाई की शायद एजेंसी में, वो सॉरी जहाँ पे मैं काम करते थे वहाँ पर कोई निकली नहीं वैकेंसी, ऐसा होगा जो नहीं हो पाया। बाकी मैंने उससे बोला यार लगवा किसी भी तरीके से जॉब एजेंसी के थ्रू लगवा। अगर तुम अपने आप पे रहोगे तो 2-3 महीने में जॉब अगर क्रैक कर लोगे। नहीं 2 हफ्ते में लिख के देता हूँ। अगर स्टूडेंट को नहीं आता है। हाँ, अगर वो अकेला है, कोई नहीं है उसका यहाँ, अच्छा अब वो मतलब खुद से ट्राई कर रहा है तो 2 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी 100%। अर्श तुम्हें कितना टाइम लगा था जॉब ढूंढने में? ऐसा मिली नहीं 2 साल। तो अभी तक तो मैं जॉब ढूंढ ही रहा हूँ जी। पहले 2 साल में कभी किया नहीं काम? तो वही तो बात हो रही है। स्टडी पे दौरान कितना टाइम काम स्टडी किया? के दौरान मेरी जो जॉब थी, मैं आया था जनवरी में, और मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मेरी थी मार्च में थी। हाँ, और मैंने नेस्ले कंपनी में काम किया था जो थी तुम्हारी लेस्टर से 30 किलोमीटर दूर। मैं शायद सिटी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ नेस्ले कंपनी, मेरी जो शिफ्ट होती थी वो दोपहर में होती थी, आफ्टरनून शिफ्ट। अच्छा, आफ्टरनून टू इवनिंग। अच्छा इसको लेके आओ, तुम इधर आओ, तुम्हारा तुमसे भी करते हैं बात, इधर आओ तुम। मैं आऊँ उधर घूम के, तुम इधर आओ। ब्रो या लुकिंग हैंडसम। आ रहा है क्या? इधर आओ ना, थोड़ा सा पास में आओ। मैं तो ठीक ही हूँ भाई दिखने में, इतना कोई वो नहीं है। अर्श भाई आप बताओ, क्या ये चाहिए, माइक चाहिए? नहीं, जैसे भी आप बेहतर समझो। माइक लगा, हम पूरे प्रोफेशनल बने आज। अच्छा तो ये ज़ारा की जगह डाल के आज हमारे वकील साहब आए इधर। माइक दूं? नहीं, मैं माइक दो इसको। माइक इसको ऐसे रख लो, ऐसे पकड़ो। अच्छा आपका एक्सपीरियंस? अरे यार मैं रख दूं? कंगाल हो गई बे भाई, क्या हो गया? तुम ही लगाओ, इसको काट देते हैं। ओके चलो तो जी वकील साहब जी। नहीं, वकील तो हमारे मोनू है, मैं तो कोई वकील हुई नहीं नहीं, फिलहाल। वो डॉक्टर बन गया ऑलरेडी, वो डॉक्टर प्लस वकील दोनों है। टैलेंट ज्यादा है। जी। अरे तो आप कब आए थे यहाँ पे यूके में? मैं यूके में आया था शिवम भाई 8 जनवरी 2023 में। 8 जनवरी 2023 में? 2023 में। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या रहा आपका ये जर्नी सिलसिला? अभी आपका PSW हुआ है सर, मतलब वर्क परमिट मिला इनको भी। हाँ जी। तो क्या गाइस, वैसे एक चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई PSW यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड सिर्फ 100 पाउंड्स में जो है ये भाई अप्लाई करवा देते हैं, आपका 100 पाउंड में अप्लाई कर देंगे। अगर आप किसी वकील के पास जाओगे तो डेफिनेटली आपको 400, 500, 600, 700, 800 देने पड़ेंगे। ये बचिए, देने पड़ सकते हैं, ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं, सोलिसिटर के। बट अगर आपको PSW अप्लाई करना है तो आप इसको भाई को आप बस कमेंट कर देना, तो डेफिनेटली आपको एक मैसेज आ जाएगा और आप मैंने किया हैं। अच्छा तो वो 100 आप मोनू भाई को करो। 100 पाउंड में आपका अप्लाई हो जाएगा और ये गारंटी मेरी है। अच्छा बताओ जी, पूछिए आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपका सिलसिला, कितना टाइम आपने जॉब करी, आपके साथ क्या हो जब आप इधर आए नए? शिवम भाई अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैं घर से चला था। हाँ चलो कोई बात नहीं, चले। हाँ, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था एयरपोर्ट पे मिलने चिलने में सबसे, रिश्तेदारों से। अब तुम्हें तो पता ही है इंडिया में कैसा कल्चर है, अपना माहौल है कि अगर उससे मिलके नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा, मामा से मिलके नहीं गए वो नाराज हो जाएंगे। तो इंडिया में तो यही चीजें हैं। तो जैसे मैं मतलब इमिग्रेशन पे गया अपना, तो उन्होंने बोल दिया कि सर आपकी जो फ्लाइट है वो निकल चुकी है और हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट में अच्छा दे देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था अच्छा बेसिकली। तो फिर मैंने मतलब अपने घर वालों को फोन करके ये बोला कि मैं टेक ऑफ कर चुका हूँ, तुम चले जाओ। नहीं यार, हाँ सीरियसली यार ये तो स्टोरी बड़ी अजीब सी सुना रहा है यार। फ्लाइट छूट गई? मैंने अपनी फ्लाइट छोड़ दी, लेट हो गया? सीरियसली मैंने अपनी फ्लाइट छोड़ दी। अच्छा, और फिर मैं लेट क्यों, सच में कि लेट हो गई इसलिए? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ही सीन था। और मतलब मुझे घर वालों को ये बात पता है जो अभी अब पता है, लेकिन अच्छा, पहले नहीं पता पता था, है, क्योंकि ठीक मैं है, नहीं चाहता था कि उन्हें टेंशन दूंगा। अच्छा तो मैंने फोन करा मम्मी को। फिर दूसरी फ्लाइट कैसे दूसरी फ्लाइट उन्होंने ही मुझे बुक करके दी। और पैसे दिए? मैंने कोई पैसा नहीं दिया दूसरी फ्लाइट के लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें मेरी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। क्यों? मैं इतना भी लेट नहीं था, लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे फ्लाइट में कुछ कमी है, इस वजह से हम आई एम वेरी सीरियस नाउ, आई एम वेरी सीरियस, यू आर नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग। नहीं फिर भी बताओ तुमने क्या कितना पैसा दिए? नहीं कितने? नहीं, मैंने कोई पैसे ऐसे नहीं दिए। तुमने कैसे दिए? नहीं मुझे पता है। नहीं, अगर इसे ज्यादा पता है तो इंटरव्यू आप मोनू भाई कर लो। नहीं, जो बता रहा नहीं सीरियसली नहीं वैसा। अरे वो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था शिवम भाई, ठीक है। तो आई वाज लिटिल लेट यू नो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम जा नहीं सकते। ये तो साली बिग बॉस वाली बात हो गई कि सच बोलवा के छोड़ेंगे। नहीं बिग बॉस वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ा ऑफिशियल, मतलब नहीं कोई बात नहीं, ऑफिशियल कोई ऐसा 2 करोड़ फॉलोवर्स देख रहे हैं। 2 करोड़ कोई नहीं है भाई, तुम छोड़ो 2 करोड़ को। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी थोड़ी इमेज खराब हो यहाँ पे। नहीं वैसे बहुत झंडे चल रहा है हमारी भी, वैसे खराब है। नहीं
फिर तुम बताओ। उसमें बेसिकली ऐसा था कि मैं लेट था और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जैसा आपका भी हाँ, होगा। लेट हो गए, तुमने अगली फ्लाइट हाँ, बुक करी, मतलब एज मोनू सेड यू स्पेंड हाँ, या 60,000 या रुपीज बस बाय। मैंने नेक्स्ट क्योंकि टिकट बुक करने के लिए उन्होंने किसने करी बुक, करवा लो ने? नहीं नहीं, घर वालों को उसमें कोई रोल नहीं अच्छा, था। घर दोस्त ने। वाले के हिसाब से उड़ गया घर वालों के अच्छा हिसाब से तो मैं उड़ गया बहुत पहले। अच्छा, उसी इ- फ्लाइट में जिसमें छोड़ना है जिस फ्लाइट में मुझे उसने छोड़ना अपने आए आप थे, से दिए। मैंने अपने आप से दिए। तुम्हारे पास आ रहा था कैसे? अच्छा, जो ऐसे देते हो। आई गॉट लिटिल रिच, अच्छा यू अच्छा नो, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मनी, बहुत पैसा। अमीर है शुभम भाई, तो है। सीरियसली। अच्छा, मतलब आगे आगे थोड़ा मतलब मुझे रिस्क जा लेने रहा है में, करीब भाई, जा हो रहा है गया। भाई। अच्छा मतलब रिस्क लेने में मतलब मैं जिंदगी में बहुत मजा आता है। अच्छा मैंने पहले से ही रिस्क लिए हैं, अब अच्छा वो बहुत लंबी कहानी अच्छा, है। अब ये बताओ फिर यहाँ पे आके क्या सीन हुआ, कैसा? यहाँ पे आने नहीं के ब्रो, हाँ, दूसरी फ्लाइट किस टाइम की थी आप? दूसरी फ्लाइट थी मेरी शुभम भाई रात के 2 बजे की। तो अच्छा, वो बीच का टाइम कहाँ स्पेंड किया? वो बीच का टाइम मैंने स्पेंड किया, मैं थोड़ा कितने बजे घर वाले छोड़ के गए? सुबह 12 बजे, और तो नेक्स्ट फ्लाइट थी रात के 2 बजे। 2 बजे, ठीक है। इट मीन्स अंदर 14 ही रहे? घंटे। नहीं नहीं, हाँ अंदर क्यों रहूंगा, हाँ मेरा एरिया है वो। हाँ। मैंने अपने जो एरिया है मेरा। हाँ हाँ, ये कहाँ दिल्ली थे? अपना ही है दिल्ली ना। अपना ही है। अच्छा। अपने लगेज पूरे मैंने बाहर आ गए। अपने सबमिट किए, मैं बाहर गया, हाँ मस्ती मजाक करी, दोस्तों को फोन करा कि रुक जाओ, मैं हाँ फ्लाइट रात की है। हाँ वहां पे अपना खाया पिया, मस्ती करी, हाँ गर्लफ्रेंड से मिले, हाँ, ठीक है। एंजॉय किया। वो मिले थे, उसका नाम क्या था? अच्छा, हाँ, अरे भाई इतना भी अरे मत सब कुछ जाओ पूछ डीप, ले। तुम डीप। नहीं, मैंने रूमर सुने हैं कि तुमने स्पेशल फ्लाइट ही उसके लिए छोड़ी थी। वो रूमर्स रहने दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये नहीं, सच बात नहीं है। ये पब्लिक को सच थोड़ा बात है क्या? सस्पेंस में रहने दो ना। नहीं, सच नहीं, बात सच है क्या? बात है। तुमने बात उसके सच लिए है। छोड़ी है? नहीं, मैंने उसके लिए नहीं छोड़ी। नहीं, हाँ जो रूमर है शुभम भाई, हाँ, ये सीरियसली हाँ। रूमर्स तो यही है, हाँ। ये मजाक ये नहीं। है कि इसने जो फ्लाइट छोड़ दी 1 लाख रुपए की, हम्म, 1,10,000 की फ्लाइट, वो सिर्फ उस लड़की के लिए छोड़ दी। 1,10,000 की फ्लाइट वो उसके लिए तुमने छोड़ उसके दे। लिए छोड़ मैंने दी? ये नहीं बात छोड़ी, नहीं ये छोड़ी सच है? नहीं ये है। रूमर्स है। ये रूमर्स है, हाँ, अभी लेकिन अब क्लियर मुझे हो गया। अच्छा, आगे हाँ ठीक है, आगे। आगे हम दो भाई, निकल दो उसको, यूके में आने दो अभी। हाँ, यूके में अच्छा, आने तुम दो। पहुंच गए यूके, उसके बाद? मैं यूके पहुंचता हूँ, हाँ, और कोई था जानने पहचाने हाँ, वाला? मेरा मासी का बेटा सुहेल सुहेल, पुंडी। हाँ, सुहेल जैसे बहुत मतलब famous है भाई। हाँ, जैसे मोनू ने मेंशन किया था कि सुहेल सुहेल बताना चाहता हूँ, ये किसी को नहीं पता, आप मेरा जिम वाला ब्लॉग देखिए जिसमें मैं जिम लगा रहा हूँ, उसमें जो लड़का है वो है सुहेल। चलो सुहेल पुंडी ये कर ली हेयर जो वाला। कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड है गाइस। हाँ, ये भी आगे मैं आगे मेंशन करना चाहता आगे हूँ। आगे आगे। नहीं देगा वो पैसे कुछ, आगे आगे। अच्छा, वो पैसे नहीं देगा कुछ। तो सावेज जो मेरा फ्रेंड है, जो हाँ सुहेल और सावेज एक ही पिंड के हैं। आप सैवेज है, सैवेज सैवेज जिसे आप बोलते सैवेज हो। बोलता है भाई वो। तो ये दोनों मुझे लेने आए एयरपोर्ट पे। अच्छा, इन्होंने मतलब, ये थोड़ा लेट थे, मैं पहले जल्दी आ गया था एयरपोर्ट तो पे। उधर लेट हो गए थे ना। हाँ, मैं इसलिए उधर जल्दी आ गए। नहीं, इन्हें सब पता था। अच्छा तो इन्होंने मुझे रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हम घर पे आए। अच्छा घर पे आने के बाद इन्होंने चुपचाप रूम का, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि भाभी चिल्लाएंगी, चुप रहना है, ये करना है, बाहर नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, शोर नहीं मचा सकते। हम्म, तो मतलब मैं इंडिया से आया था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं जेल में आया हूँ। अच्छा। स्टार्टिंग 1 वीक कहाँ पे रहे तुम? हम रहे एबेवुड। एबीवुड, ठीक है ठीक है एबेवुड ठीक में। है ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसके बाद ये हम ऐसे ही कहीं घूमने भी नहीं गए। मेरी 1 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी, ठीक है 15 जनवरी 2023। ठीक है। तो 7 जनवरी को मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे 1 हफ्ते बाद जाना था। हम्म, तो मुझे रूम वगैरह भी देखना था। तो हम्म, फिर मेरा यूनिवर्सिटी में इंडक्शन था। अच्छा तो सुहेल और मैं इंडक्शन के लिए गए। मैं हाँ, एक हमें लड़की मिली यूनिवर्सिटी की जो मेरी सीनियर थी। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रूम है, आप देख लो। तो मैंने वहाँ पे रूम वगैरह सेलेक्ट करके, यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी मेरी लेस्टर में थी, अच्छा, यूनिवर्सिटी बहुत ऑफ दूर। लेस्टर, ठीक है। जो जैसा उन्होंने बताया था कि हम्म, 150 माइल है यहाँ से। हम्म, तो फिर हम वापस आए लंदन, हम्म, और आई थिंक 15 जनवरी को सुहेल और सावेज मुझे छोड़ने आए लेस्टर में, अच्छा पहली बार ठीक है। और आखिरी बार। अच्छा, फिर तुम वापस नहीं आए उधर से? सुनो, वापस आऊंगा मैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आऊंगा। अच्छा तो उन्होंने कहा कि हम पठान देखेंगे 25 जनवरी को, हम 10 अच्छा दिन बाद फिर आएंगे। अच्छा। पठान मूवी आने वाली थी। हाँ तो मैंने कहा ठीक है भाई, 10 दिन तो मैं रुक जाऊंगा। मेरा हाँ। वहाँ पे कोई नहीं, ना मुझे ये पता कि ग्रोसरी कैसे लेनी है। तुम रहेगा वहाँ पे मैं लेस्टर? लेस्टर में रहा हूँ, सिटी सेंटर नहीं के नहीं, पास। कहाँ पे? कैसे, रेंट पे? हाँ, रेंट पे रहा वो हूँ। कैसे किया अवेलेबल? अवेलेबल कैसे किया? कैसे पता लगा कि यहाँ पे रेंट? बताया तो मैंने, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी इंडक्शन देने गया था ओके ओके ओके। 10 जनवरी को। हम्म, तो अच्छा, उस मुझे लड़की ने करवा के उस दिया? लड़की ने मुझे बताया था कि मेरे फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो अच्छा, मतलब फिर मुझे पता लग। ऐसे पता चला कि हम्म, है, मतलब वो निकल ही जाते हैं लिंक्स, जैसे भी आप हम्म, फर्स्ट टाइम आए होंगे आपको भी ऐसे ही मिले होंगे कॉन्टेक्ट्स। हम्म। तो फिर मैं वहाँ पे रहा। अपना तो बेड़ा ही रखता भाई। मत पूछो। नहीं नहीं, आपसे तो हम इंस्पायर हैं, और अच्छा, आपसे मतलब डेली मोटिव होते हैं, मतलब मोटिवेशनल, यू आर मोटिवेशनल सुनो स्पीकर, सुनो और सुनो काइंड लोगो ऑफ मतलब सुनो, कितनी सच में एक रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं भाई। नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ। मेरी शुभम भाई से काफी बात हुई इस मैटर पे। दो जी। साल हो गए आपको?
हाँ, PSW भी मिल गया। हाँ स्टडी में कितने टाइम काम किया भाई? तो जैसे मतलब आप उन्होंने 15 जनवरी को छोड़ा, उसके बाद वो आए वापस? उसके बाद जो मेरी लाइफ थी, जो स्टार्ट, तो मेरी जो लाइफ हुई थी वो बेसिकली 15 जनवरी को ही हुई थी, क्योंकि तुम छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि आगे। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या करना है अब, हम्म, कि भाई कैसे मैं सरवाइव करूंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, क्या मेरा NHS होगा, या मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा जॉब के लिए। कुछ नहीं उन्होंने पता। मुझे कुछ नहीं बताया। पता बताया नहीं, नहीं कि पूछा नहीं? बताया ही नहीं बेसिकली। तुमने पूछा? मुझे पता ही नहीं था ना। उनसे पूछा? नहीं, मैंने अच्छा पूछा नहीं। अच्छा, फिर वही हो गया ना। तो वही हो गया ना, मैंने पूछा ना, उन्होंने बताया। ठीक है। तो वापस आए मैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी तब तक नहीं आए, मैं सोच रहा हूँ कब आएगी। अच्छा। 2 साल से आई नहीं मैं वहाँ 2 साल से 1-2 बार वो मेरे पास आए मिलने। हम्म, जो भी यार, वो हर कोई बिजी होता है शुभम भाई, मैं बिजी है किसी पे भाई, एलिगेशन ऐसा नहीं नहीं लगा बोल रहा कि सकते। भाई वो मुझसे मिलने नहीं आया, मैं उससे ब्लॉग मिलने के नहीं बाद गया। तोड़ेंगे तुम दोनों को, वो नहीं, सालों ऐसा कुछ बोला नहीं क्या है। है? ब्लॉग के बाद में कोई ऐसा, ब्लॉग के बाद वो देखेंगे नहीं, पहली बात, वो बहुत बिजी आदमी है नहीं दोनों। नहीं सुहेल भाई, नहीं नहीं, ऐसी जो बात नहीं, जो टर्की में अभी आ रहा हाँ, वो। मैं मतलब 1 साल जो मैंने सरवाइव किया है यहाँ पर, सीरियसली वो सुहेल अगर की तो वो उस बंदे की बहुत हम्म। मतलब नहीं, बहुत सपोर्ट ऐसी कोई बात नहीं। उसके को लेके ना अच्छा। हो तो और चीजों को लेके हाँ, नहीं अच्छा, वैसे उसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ, कितना हम्म। टाइम काम किया है मैंने अगर उसके छोड़ने के बाद बात करूँ तो कितना टाइम काम किया उधर है। लेस्टर में? लेस्टर में मैंने बताया था अभी, जैसे आप मोनू का इंटरव्यू ले रहे थे, हाँ, तो मैंने मतलब मार्च में अपना काम स्टार्ट किया था नेस्ले कंपनी में। हम्म, तो मैं वहाँ आफ्टरनून शिफ्ट पे जाता था। आफ्टरनून शिफ्ट पे जाने के बाद मैंने मतलब हफ्ते में 2 दिन जो हाँ, 20 घंटे होता है अच्छा, वो किया। हाँ, हालांकि मतलब मुझसे रेंट वेंट नहीं निकला, क्योंकि मेरे थोड़े खर्चे ज़्यादा थे। एक तो हाँ, एक्सपेंस ज़्यादा था, बस का आना जाना, हम्म, फिर ग्रोसरी, हम्म, और रूम जो था वो मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव था। अच्छा, कितने का मिलता है मेरा लेस्टर में रूम कमरा? था वहाँ पे, मैं सिंगल रहता था, 420 पाउंड का एक कमरा? एक कमरा, और विच इज़ वीक की कमाई कितनी थी भाई? वीक की कमाई होगी 200 काइंड ऑफ, इतनी थी मतलब अच्छा, तो 10। ब्रो जो मैंने सुना है आपके हम्म, बारे में, क्या? आपने तो वहाँ 2 साल काम ही नहीं किया, जितने दिन आप रहे हो वहाँ 1.5 साल, हाँ, आपने उनमें सिर्फ 10 या 15 दिन ही काम किया, वो तो तो आप पब्लिक 2 को दिन लगता कैसे शिफ्ट लगा देते? है, वो तो पब्लिक को लगता है भाई, अच्छा काम नहीं, कितना अभी क्या। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुम हाँ, चुप करो, तुम इसके तो नहीं। जो rumors है वो तो मैं नहीं, रूमर्स तो भाई, रूमर्स कैसे की तैसी, मैं सिर्फ जुबानी हाँ, सुनना चाहता हूँ। सीरियस है। नहीं, मैं जुबानी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर तुम इधर आ गए? मैं किधर आया हूँ? इधर लंदन में कब आए? मैं लंदन में आया हूँ जून में। जून में आए हो? तो हम्म। जून में आने के बाद यहाँ पे PSW अप्लाई किया? नहीं नहीं, जून में आने के बाद मैंने PSW अप्लाई नहीं किया। PSW तो मैंने अप्लाई किया सितंबर में। अच्छा, ये पिछले पिछले हाँ, पिछले महीने में? आपको पता ही है, आपके साथ ही किया था। ठीक है, ठीक है, तो सितंबर में अप्लाई किया है। ठीक है। जून में आने के बाद हम्म, तो सुहेल और मोनू थे, ये दोनों साथ रहते थे। हम्म, तो मेरा मतलब प्लान बना कि मैं इनके साथ रहूंगा, हम्म। इनके साथ ही मतलब जो वो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा अच्छा, उसको लेके, लाइफ को लेके, यूके यहाँ की पे लाइफ को लेके, यहाँ पे यूके की लाइफ में मेन जो बात जो हो रही है मेन अभी, एक्सपीरियंस है मेरा। 2 साल का, 2 साल हो गए ना? हाँ, हम्म, मतलब मैं एक अच्छा इंसान बन, अच्छा नहीं बोल सकता कि मैं एक वाकई इंसान बन गया हम्म, यूके में आने के बाद। हम्म, और वो मेरा स्ट्रगल मान लो, एक्सपीरियंस मान लो, या हम्म, मुझे जो चोट मिली है, या धक्के खाए मैंने, हम्म, उसे मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अब मुझे मतलब पता चल गया कि तुम्हें सरवाइव कैसे करना है। सर्वाइव का पता लग गया। सरवाइव का पता चल गया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तुम्हारे पास खाना नहीं है, हम्म, तो तुम मतलब कैसे सरवाइव कर सकते हो, हम्म। या मतलब तुम्हारे कौन अपने हैं कौन पराए घर हैं, से ये पैसे भी मंगवाए आज तक? जाहिर सी बात है, घर वाले ही देंगे और कौन देगा। इस मतलब 2 साल के पीरियड में? 2 साल के पीरियड में सच में? हाँ, काफी बार कितनी उन्होंने, बार? अलॉट, काफी बार। अगर कोई कैलकुलेशन है हल्की फुल्की? कैलकुलेशन तो कोई फेल हो नहीं, जाएगी। फेल हो जाएगी बेसिकली। इतना ज्यादा? फीस भी उन्होंने दी है, रेंट भी उन्होंने दिया है, अच्छा, और मतलब मम्मी पापा दोनों सपोर्ट करते थे। अभी तक उन्हें भेजा अंकल, कुछ मतलब पैसे? मैंने भेजा, हाँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं भेजा अच्छा, सीरियसली। ठीक है, ठीक है, बट ठीक मेरी है। प्लानिंग है कि मैं जल्दी से जल्दी हाँ, उन्हें दूं, ताकि मैं उन्हें थोड़ा बहुत खुश कर सकूं कि हाँ, हाँ नहीं भाई, नहीं नहीं, हमारा सभी बेटा की भी होती है यार थोड़े कुछ। बहुत पैसे कमा के देना चाह रहा है, हाँ, कुछ भी मैं मतलब। हाँ, नहीं, बढ़िया है हाँ, यार, मतलब सोच मेरी ये रही प्लानिंग है कि मैं मतलब उन्हें पैसा दूं, या अपनी तरफ से अब उनके एक्सपेंस उठाऊं, खर्चे है। जो भी है। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि यहाँ पे आने से नहीं है? मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहूंगा कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऐसा ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है भाई, कि ऑनेस्ट फिल्टर बिल्कुल, कोई जो भी नहीं मतलब, आना हाँ चाहिए। बिल्कुल फिल्टर। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हाँ, अकॉर्डिंग बताऊं तो हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें आना है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, हाँ, मेंटली, फिजिकली, हाँ, कैसे भी मतलब हर टर्म्स में तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हम्म, बनना पड़ेगा। हम्म, कोई तुम्हारा यहाँ दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हम्म, भाई नहीं है, कोई हम्म, दोस्त मतलब मामा चाचा, सब ये रिश्ते सब इंडिया में ही है। हम्म, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। हम्म, आओ, तुम खुशी से आओ, तुम जितना आओगे उतना सीखोगे। एक दुनिया मतलब जो बनी ऊपर वाले ने कायनात बनाई है घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए बनाई है, एक्सपोजर लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो तुम आओ,
मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला? हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आपके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मोनू भाई का डिफरेंट है, सुहेल भाई का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, हर किसी के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो आना चाहिए हर किसी को, जिसका भी सपना है वो आए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, यूके जाए, कहीं भी जाए, आए। तो वही बात हो गई, वो देखिए सुपर 26 नहीं देखी, इंडिया पाकिस्तान जाओ, फ्रांस जाओ। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें हमने जो भी बात करी है लाइक ये सच बात है कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट के साथ। और ये अभी मेरे दोस्त हैं वैसे बड़े अच्छे, तो हम फ्री थे आज, तो हमने सोचा कि चलो यार आज कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो हम न्यू ब्लॉग भी जल्दी लेके आएंगे इनके साथ और भी मस्ती करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।